ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है क्योंकि मेरे घर वाले जब भी कुछ नया और ब्रांडेड खाने की फरमाइश करते हैं तो मैं जल्दी से ये रेसिपी बना लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ऊपर से आपको रेस्टोरेंट स्टाइल खाना आसानी से घर पर मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं घर पर चिकन तंदूरी पराठा रोल बनाने का एक नया तरीका शेयर करूँगी। इस तरह ये रोल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पराठे बनाने के लिए इसके लिए आटा गूंदना है। तो आटा गूंदने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। तकरीबन 3 कप मैंने मैदा लिया है, अच्छे से छान कर इसको मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर फाइन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें मैंने पाउडर शुगर ऐड की है। अच्छे से इनको हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है और कोशिश करें कि पानी रूम टेम्परेचर पर ही लें, ना तो यहाँ पर हमने गर्म पानी का यूज़ करना है और ना ही ठंडा पानी लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके पहले आटे को अच्छे से समेट लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 मुक्कियाँ इसे लगाऊंगी और आटे को अच्छे से नीट कर लेंगे। इन केस अगर आपके हाथों के साथ आटा चिपकने लगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह आटा बहुत ही स्मूथ और सिल्की सा बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आटे को हमने ऑयल लगाकर ग्रीस कर दिया है, तो इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रोल की चटनियाँ बनाते हैं। तो चटनियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। फ्रेश और गाढ़ा दही लेना है क्योंकि रोल का असल टेस्ट इन चटनियों से ही आएगा, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा घर पर चिकन तंदूरी रोल तैयार होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने दही का अंघाल भी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया है, यानी कि पानी डालकर अच्छे से मैं इनको फेंट लूँगी ताकि दही का दाना ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने दही को रेडी कर लिया है। इसमें सबसे पहले हमने ग्रीन चटनी रेडी करनी है। तो ये मैंने ग्रीन चटनी बनाकर स्टोर की हुई है, यही मैं 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप इसी चैनल पर जाएं, इसका विजिट करें तो आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी मिल जाएगी, जो कि मैंने रिसेंटली ही अपलोड की है। तो तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो सिर्फ फ्रेश लहसुन भी कूट कर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर रेड सॉस हमने रेडी करनी है। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने दही में चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी तकरीबन 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। तो 2 बड़े चम्मच इसमें हम इमली का पल्प ऐड करेंगे और ये गाढ़ा पल्प है मेरे पास। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे, जिससे बड़ा ही ज़बरदस्त और खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। तकरीबन 1 पिंच ही ऐड की है। तो ½ टीस्पून इसमें भुना कूटा ज़ीरा ऐड करेंगे और मैं यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स आप ये तमाम चीज़ों की क्वांटिटी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, यहाँ पर अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखा, मिनटों में ही हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की चटनियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो आप ये चटनियाँ बनाकर इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कलरफुल और मज़ेदार सी ये चटनियाँ हमारी रेडी होती हैं। तो फ्रेंड्स इन चटनियों को आप लाहौरी चरगा, फ़िश या फिर मलाई बोटी, सीख कबाब, इवन के किसी भी किस्म के स्नैक्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और कमाल की ये चटनियाँ तैयार होती हैं। एक बार आपने इन्हें बनाकर ज़रूर से ट्राई करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने चिकन लिया है तकरीबन ½ kg और मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है और इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसमें हम फ्रेश और गाढ़ा दही ऐड करेंगे। कोशिश करें कि दही में पानी नहीं होना चाहिए। तो 1 चम्मच हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, ये डाल दिया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो भुना कूटा ज़ीरा इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है और इसके साथ ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तो फ्रेंड्स यहाँ पर धनिया पाउडर जो कि मोटा कूटा हुआ है तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ये डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी चिकन की मैरिनेशन रेडी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं, वरना आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मैंने इसको फ़ौरन से ही बना लिया है। अब मैं इसे एक पैन में ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं चढ़ाया, मैं आपके सामने इसे काउंटर पर ही मैंने इसे रखा हुआ है। तो 2 बड़े चम्मच इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, यानी कि टेबल स्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तमाम चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। तो जब चिकन अच्छे से गल जाए और ये तमाम चीज़ें खुश्क हो जाएं, यानी कि पानी वगैरह इसके अंदर से खुश्क हो गया है,
तो अब हमने इसको तंदूरी फ्लेवर देना है, तो उसके लिए मैंने कोयले को गर्म कर लिया है, यानी कि हीट अप कर लिया है। अब मैंने इसको इसके अंदर रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल टिपका दिया है और इसको मैं ढक दूंगी ऊपर से, ताकि इसके अंदर अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो चलें बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसको काउंटर पर ही छोड़ा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा था। अब मैंने इनके बराबर से साइज़ के पेड़े कर लिए हैं। तो 3 कप मैदे में फ्रेंड्स यहाँ पर 6 पेड़े बनकर रेडी हुए हैं, जो कि बिल्कुल मीडियम से साइज़ के हैं, क्योंकि आपने इसको बहुत बड़े साइज़ का पराठा नहीं बनाना, इसलिए इसके मीडियम से साइज़ के आपके 6 पेड़े बन जाएंगे। तो बेलन का सहारा लेते हुए हम बारी बारी इनको बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, बस इस तरह इसका इतना सा साइज़ होना चाहिए, बहुत बड़ा आपने इसको नहीं करना, क्योंकि जो रोल वाला पराठा होता है ना, उसका साइज़ थोड़ा सा मीडियम ही होगा, ठीक है। छोटे साइज़ का ये पराठा आपने बनाना है। तो इसको मैंने तवे पर डाल दिया है, तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह जब इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसकी साइड पलट ली है। अब फिर से मैं इसकी साइड पलट लूँगी और यहाँ पर हम इसके जब हल्का सा दोनों तरफ से सेक दिया है तो अब हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। तो घी लगाने के बाद अब कोई भी फ्लैट स्पैचुला ले लें, उसकी मदद से आप इसे हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करते जाएं, ताकि ये पराठा अच्छे से कुक हो जाए और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाए। और ख्याल करें कि आपने इसकी फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर नहीं इन्हें पकाना। अब मैंने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप चेक करें कितने ज़बरदस्त ये पराठे तैयार हुए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये पराठे बिल्कुल सिंपल वे में बनाए हैं, आप चाहें तो बल वाले पराठे भी तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने इन पराठों को तरतीब देना है, असेंबलिंग करनी है, इस तरह जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह के ज़बरदस्त से रोल हमने तैयार करने हैं और किस तरह हमने इसकी फोल्डिंग करनी है, चलें ये भी देख लें। अब रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बटर पेपर चाहिए होगा, तो मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। तो इस तरह आप पराठा उठाएं और इसकी जो अंदर वाली साइड है, यानी कि उल्टी साइड, ये आपने अंदर रखनी है और दोनों चटनियाँ बारी बारी अप्लाई करें। तो अगर घर पे बना रहे हों तो दिल खोल कर चटनियाँ लगाएं, क्योंकि घर पर चीज़ बनाने का असल मज़ा ही यही होता है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से वेरिएशंस कर सकता है, इनमें तब्दीलियाँ करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। अब हमने ये चिकन तंदूरी बना कर रखा है, तो इसके पीस लेंगे और इस तरह अपने पूरे पराठे के सेंटर में लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर प्याज के रिंग्स भी काट कर रखे हुए हैं, तो ये भी इस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाएंगे और फिर एक बार फिर से इसके ऊपर दोनों चटनियाँ मैं अप्लाई करूँगी। तो बस यही तरीका है कि आप इसे अपनी मर्ज़ी से असेंबल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों किनारों को पकड़ते हुए इसे हम टाइटली रोल कर लेंगे और इसके बाद बटर पेपर को हम इसके ऊपर अच्छे से रैप कर देंगे। तो जो बाकी का पीछे वाली साइड पे बचा हुआ बटर पेपर होगा, इसे हम अंदर अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मज़ीद एक रोल की मैं आपके सामने असेंबलिंग करती हूँ और इसे आपने टाइटली रोल करना है अच्छे से। मैंने इन तमाम चीज़ों को पहले अंदर डाल दिया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और फिर इसको टाइटली रोल करते हुए इसके ऊपर मैं बटर पेपर रैप कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी नोटबुक के पेपर भी ले सकते हैं, उससे भी आप ये काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रोल बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने ये तमाम रोल मिनटों में बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। तो अगर आपको भी अचानक से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगे या फिर आपको आपके बच्चों को घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल खाना चाहिए, तो आप इस तरह ये मज़ेदार से रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मिलूँगी एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।